हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है फिटर सेकेंड ईयर नियमित क्वेश्चन बैंक और इसके जो है सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेम है उसके जो है क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। और ये क्वेश्चन जो आपके आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम और अन्य कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने इससे पहले जो है 12 वीडियो जो आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उनको भी देख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और हम इससे पहले 12 वीडियो हो गई थी हमारी, आज हमारा इनका जो है 13वां पार्ट है। तो यानी कि इसका जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है तो हम हमारे लगभग इससे पहले जो 190 क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। और इससे अब जो हम 191 क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है लगभग 260 या 250 के लगभग क्वेश्चन है। तो मतलब 3-4 वीडियो और बनेगी, हमारा जो है तीसरा सेम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है वीडियो सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है और जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है भाई। ये जो अभी फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए जो मैं फर्स्ट ईयर की भी वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। तो इसीलिए जो आपको चैनल पर बने रहना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है भाई, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। इस बेरिंग का जो आपको नाम बताना है। ये फिगर दिया हुआ है आपको जो है, ये हाउसिंग दी हुई है आपको। तो आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो आपको ऐसा लगेगा ये जैसे ये है, जहाँ पर जो है आधा फिगर जो आपको समझाने के लिए जो है थोड़ा काट कर दिखाया गया है। आपको जो मेन चीज़ ये जो है ये है, तो ये जो है सॉलिड बेरिंग है। अगर ये आधा कटा हुआ दिखाता तो आपको, तो ये हमारा हो जाता स्प्लिट बेरिंग। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आपके पहले वाली वीडियो में आया हुआ होगा। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको जो है इसकी तरफ ध्यान ना देकर, यानी कि इस फिगर के ऊपर ध्यान ना देकर आपको जो है इसके ऊपर ध्यान देना है। ये हमारा जो है बेरिंग है और ये जो हमारा सॉलिड बेरिंग है। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड बेरिंग। वो अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ मैंने जो है जो राइट आंसर बनते हैं, क्योंकि निमी के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड की गई है उसमें जो है बहुत से क्वेश्चन का जो रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। लेकिन मैंने जो आपको जो राइट आंसर बनते हैं निमी बुक के अकॉर्डिंग जो मैंने वो आंसर जो है यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। मतलब बहुत मेहनत से बहुत से बुक वगैरह को पढ़कर जो है मैंने ये आंसर बुक के अकॉर्डिंग लिए हैं। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सॉलिड बेरिंग। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई कौन सा है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। इस बेरिंग का जो आपको नाम बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ भाई हमारा बॉल बेरिंग, बी रोलर बेरिंग, सी थ्रस्ट बेरिंग, डी जर्नल बेरिंग। और आपको अगर आपको जो पहले वाली वीडियो आपको देखी होगी तो आपको जो पता चल गया होगा थ्रस्ट बेरिंग क्या होता है और जर्नल बेरिंग क्या होता है। तो मतलब मैं जो है ये चीज़ दोबारा रिपीट करके जो आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। मतलब लगभग आपको पता चल गया होगा सभी को। तो अगर आपको नहीं है पता है तो मतलब आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सेम चीज़ें जो है बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि जो पहले से वीडियो देख रहे हैं बच्चे उनका जो है टाइम ख़राब होता है ऐसे, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो एक ही चीज़ को मैं बार बार समझाऊँगा। तो इसका जो हमारा ये जो हमारा थ्रस्ट बेरिंग है, तो चलिए एक बार थोड़ा बता देता हूँ मैं थ्रस्ट बेरिंग क्या होता है और जर्नल बेरिंग। जैसे ये हो गया हमारी, यानी कि जैसे ये यहाँ पर होगी शाफ्ट और इसके जो है एक्सिस में लोड पड़ रहा है, मतलब ऊपर से लोड पड़ रहा है। तो ये बताओ भाई कौन सी बेरिंग होगी, पहले ये बताओ आप। जैसे इस फिगर को थोड़ा इससे अलग बनाते हैं। जैसे ये शाफ्ट हो गई भाई हमारी, एक बार रुक जा तू। जैसे ये शाफ्ट हो गई और इसके जो है यानी कि ये बेरिंग हो गया और इसके जो है ऊपर से लोड पड़ रहा है, यानी कि जो है इसके समकोण पर लोड पड़ रहा है। तो हमारी हो जाएगी भी जर्नल बेरिंग। और इसको ये जो हम रेडियल बेरिंग भी बोलते हैं। और लेकिन जो है जहाँ से इसके एक्सिस में लोड पड़ रहा है, तो मतलब ये इसके आगे की तरफ ऐसे धकेल रही है, तो ये हमारी हो जाएगी थ्रस्ट बेरिंग, जैसे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें जो ये शाफ्ट है जैसे, और ये जो ऊपर से लोड पड़ रहा है,
तो लोड तो मतलब इसके एक्सिस में ही पड़ रहा है, तो मतलब ऊपर से इसके एक्सिस में लोड पड़ रहा है, तो ये हमारी हो जाएगा भाई थ्रस्ट बेयरिंग। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये ऊपर से ऐसे लोड पड़ रहा है इसके एक्सिस में, तो ये भी थ्रस्ट बेयरिंग होगा, तो मतलब ये भी थ्रस्ट बेयरिंग ही होगा, एक्सिस में ही तो लोड पड़ रहा है। तो ये ऊपर से भी लोड पड़ रहा है, यानी कि अगर आपको शाफ्ट को उल्टा कर दे, मतलब लंब रूप में कर दे, तो मतलब वो नीचे की तरफ लोड पड़ेगा, ऐसे जाएगा, तो वो भी जो है एक्सिस में ही पड़ेगा लोड, तो इसका हमारा हो जाएगा थ्रस्ट बेयरिंग। और इसमें जो है ये पुश दिखाया देता हूँ, तो ऐसे लोड पड़ रहा है इधर से, तो हमारा होता है रेडियल बेयरिंग या जर्नल बेयरिंग। तो आपको जो है होप करता हूँ आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। ये लो भाई, जैसे 192 क्वेश्चन उसमें हमने बात की थी, जो 191 वाला क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन ही, तो वैसा ही क्वेश्चन जो है आपके जो है आ गया है। उसमें जो है मैंने आपको अच्छी से समझा दिया था, वो बात आपको याद कर लेनी है। अब क्या बताया था मैंने, जैसे इस फिगर को मैंने बताता, इस बेयरिंग का नाम बताना है, तो इस फिगर को नहीं देखना आपको, मतलब बेयरिंग के बारे में पूछा है, तो बेयरिंग जो आपका ये होता है, ये होती है हमारी हाउसिंग। तो इसमें बेयरिंग के बारे में पूछा है, जैसे उसमें जो कंप्लीट दिया हुआ था, तो इसलिए सॉलिड बेयरिंग था, और जो इसमें दिख रहा होगा आपको हाफ ही दिख रहा है, तो जो हमारा हो जाएगा ए स्प्लिट बेयरिंग। तो ए ऑप्शन दिया हुआ हमारा वो करेक्ट है, स्प्लिट बेयरिंग। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। जो है फिगर में जो है चित्र में दिखाया गया है, ये एक बेयरिंग दिया हुआ है, बॉल बेयरिंग, यहाँ पर बॉल बनी हुई है जैसे ये, तो ये हमारा बॉल बेयरिंग है। और इसमें जो है निशान देखना आपको, मार्क्स एक्स दिया हुआ है, वो बताना आपको क्या चीज़ है। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। तो आपको दिख रहा होगा ये जो बॉल है इनके ऊपर जो है मार्क नहीं किया हुआ है, इसके साथ में जो है ये दिख रही होगी आपको लाइनिंग ही, जैसे इनको एलिमेंट में बॉल आपस में जो है एक जगह इकट्ठी नहीं हो, इसके लिए जो हम बॉल केज का यूज करते हैं, ताकि जो है अलग अलग बनी रहे। नहीं तो ये नहीं होगा, तो एक जगह पे ही मतलब सभी इकट्ठी हो जाएगी, और मतलब ज़्यादा लोड पड़ने पर ये वही टूट जाएगी। इसीलिए जो एलिमेंट में बनाए रखने के लिए जो बॉल केज का यूज किया जाता है, ताकि जो इनके बीच जो है एक समान दूरी बनी रहे और अच्छे से बेयरिंग का यूज हो। तो हमारा देखो ये कहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो ये जो केज ये दिखाई दे रहा होगा आपको बीच में, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो ये जो है बॉल केज है, बॉल स्प्रेटिंग केज ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। जैसे ये दिया आउट रेस, इनर रेस, रोलिंग एलिमेंट, ये बता देता हूँ आपको एक बार क्वेश्चन में ही। देखो रोलिंग एलिमेंट तो ये होते हैं, जैसे ये बॉल है, मतलब इन्हीं की उससे तो जो हमारा बेयरिंग जो है वो रोलिंग कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, तो ये जो है बॉल दी हुई, ये तो हमारे होगा रोलिंग एलिमेंट। और जो ये जो है, एक बार रुक जा भाई, तो ये जो बाहर का हिस्सा है, ये जो हमारा हो जाएगा आउटर रेस, और ये अंदर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम इनर रेस, यानी कि भीतर की दौड़। हिंदी में कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान नहीं देना है। आउटर रेस और मतलब अंदर का भाग और बाहर का भाग, इनर रेस मतलब भीतर का अंदरूनी, और आउटर रेस मतलब बाहरी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपको लगभग ये तीनों चारों चीज़ें लगभग समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो इनकी जो है थ्योरी भी आपको जो है क्लियर करता चल रहा हूँ, ताकि जो आपका आप जो है रट क्वेश्चन को रटे नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट को समझिए, और तभी जो आप क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में ये चीज़, हर एक ऑप्शन को बता रहा हूँ ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपको जो है समझ कर क्वेश्चन को करना है, मैं इसलिए जो डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि जिन्हें थ्योरी वगैरह आईटीआई में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है, मतलब उसकी थ्योरी जीरो है, अगर वो भी वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, मतलब कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो मैं अभी तक 5 क्वेश्चन ही करवाए, लेकिन अभी तो हमारे 20-25 हो जाते, और यूट्यूबरों की तरह बताता तो मैं भाई 195 क्वेश्चन है, इसका डी आंसर है, ये आंसर बताता चलता तो लगभग मतलब ऐसे मतलब आपका भी फ़ायदा नहीं होगा,
कुछ ऐसी भी वीडियो देखोगे तो आप वीडियो वो देखो जिससे आपको कुछ समझ में आए। मतलब कम देखो लेकिन पढ़ो उतना जितना आप समझ सको। ऐसा नहीं है भाई मतलब आप पूरा 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए लेकिन आपको याद उनमें से 50 भी नहीं हो। पढ़ो इतना जितना आप हजम कर सको, मतलब वो ये बात है। खाना इतना है जितना आप हजम कर सकते हो, मतलब ज़्यादा खा लोगे तो आपको बताइए क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज हैवी रेडियल लोड, किस प्रकार का बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए किया जाता है। रेडियल लोड और जर्नल बेरिंग मैंने आपको बता दिया था, रेडियल और जर्नल वगैरह लगभग सेम होते हैं। रेडियल मतलब उसके समकोण पर वो पड़ रहा है ज़्यादा लोड, जैसे शाफ्ट हो गई, और जहाज से यहाँ पर ज़्यादा वो लोड पड़ रहा है। तो इसके लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए जो है डबल रो रोलर बेरिंग का जो यूज़ करते हैं। डबल रो रोलर बेरिंग कैसे होगा भाई, जैसे उस पहले बार आपने फिगर देखा होगा, उसमें जो है गोली जो है एक ही उसमें बनी हुई थी, लेकिन जो है उनको जो है डबल कर देते हैं ऐसे। तो जैसे डबल रो रोलर हो गया हमारा, तो इसे जो हम डबल रो रोलर बेरिंग करते हैं ताकि ज़्यादा लोड पड़ जाए तो ये गोली वगैरह मतलब बाल जो है ये दी हुई है ये जो है टूटे वगैरह नहीं। तो मतलब भारी लोड हो तो जो हम डबल रो रोलर बेरिंग का यूज़ करते हैं, और मतलब हल्के लोड के लिए जो हम सिंगल रो रोलर का ही मतलब सिंगल का ही यूज़ करते हैं। रोलर बोला है मैं, बोल नहीं बोला, सॉरी। रोलर कैसा होता है, रोलर बोल तो वही बोल तो मैं तो पॉइंट का वो पड़ता है, जैसे हमारी ये बॉल हो गई, अगर बॉल है आपको पास, अगर आप उसको मतलब ज़मीन पर रखोगे तो उसका जो है एक सेंटर मतलब पॉइंट ही रखी मिलेगी, मतलब पॉइंट के दबाव से वो जो है कार्य करती है, मतलब जो हल्की कार्यों के लिए हो गई वही है। तो रोलर जो है आपका, जैसे आपने ढोलक वगैरह देखे होंगे, ड्रम वगैरह, जैसे कुछ, एक मिनट, जैसे रोलर कैसे होता है आपका, ये थोड़ा सा ढोलक की तरह से बना होता है, इसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब लाइन के रूप में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता भाई, जैसे बॉल जो है इसका ये कैसे मतलब इसका कॉन्टैक्ट एरिया कैसे यूज हो मतलब वो करता है, तो ये जो कैसे काम करती है, ये जो पॉइंट के दबाव से जो है बॉल बेरिंग बॉल का जो है यूज होता है। और जो रोलर का यूज जो हम इसके जो है रेखीय है, यानी कि लीनियर हो गया हमारा। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, वो हैवी लोड के लिए जो हम डबल रो रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ, विच टाइप बेरिंग डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड, किस प्रकार का बेरिंग एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल बार उठाने के लिए बनाया गया है। यानी कि एक्सियल यानी कि एक चीज़ में भी लोड पड़ रहा है तो वो भी मतलब वो सहन कर ले, और रेडियल लोड मतलब उसके समकोण में भी लोड पड़ रहा है तो उसको भी वो सहन कर ले, मतलब दोनों तरफ लोड पड़ रहा है। तो जो हम कौन से बेरिंग का यूज़ करते हैं तो वो ही बताना आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है बॉल बेरिंग, ये रॉन्ग है भाई। रोलर बेरिंग, ये भी हमारा भाई रॉन्ग है। टेपर रोलर बेरिंग और डी ऑप्शन दिया हुआ हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इनका यूज जो आपको समझना है। टेपर रोलर बेरिंग जैसे हमारे बस वगैरह हो गई ये गाड़ी वगैरह, इनमें जो है टेपर रोलर बेरिंग का यूज होता है ताकि जो है इनके जो एक्सिस मतलब ये हमारा जो पहिया होगा यानी कि बेरिंग बोल सकते हो, इसके जो है एक्सिस में यानी कि इस तरफ ये धकेलता है पहिए को, तो इसलिए जो है बेरिंग को ही टेपर बना देते हैं ताकि वो निकले ही, टेपर होगा तो भाई निकलेगा ही नहीं, तो मतलब वो ऐसे इसकी तरफ लोड पड़ेगा तो और ज़्यादा टाइट होगा। तो मतलब एक्सियल में लोड पड़ता है ज़्यादा, तो उसके लिए जो हम टेपर रोलर बेरिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सिस मतलब एक्सियल और रेडियल दोनों तरफ लोड पड़ रहा है तो उसके लिए जो हम रेडियल कॉन्टैक्ट एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इस यंत्र का नाम क्या है? तो आपको जो ये फिगर दिया हुआ है आपको बताना है इसका नाम क्या है। ये फिगर दिया हुआ है इसके द्वारा हम मार्किंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डेप्थ वर्नियर गेज भी नहीं है भाई, वर्नियर हाइट गेज भी नहीं, वर्नियर हाइट गेज की तरफ बनाया गया है इसको। जैसे यहाँ पर ये स्लिप गेज लगाए हुए हैं तो इनके द्वारा ये जो है मार्किंग की जा रही है। तो जो है स्लिप वर्नियर हाइट गेज का यूज के मतलब वर्नियर हाइट गेज जैसा इसको बनाया गया है, लेकिन इसके लिए जो हम जैसे ये बना हुआ है इसके अंदर जो है स्लिप गेज लगाए हुए हैं। स्लिप गेज जो है बहुत शुद्ध उसमें होते हैं। अगर हमारे पास हाइट गेज वगैरह नहीं है तो इसके द्वारा भी हम मार्किंग कर सकते हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में। तो जैसे डी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मिल गया हमको हाइट गेज विद स्लिप गेज होल्डर, मतलब स्लिप गेज को पकड़ा गया है स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। डी ऑप्शन हुआ हमारा बिल्कुल राइट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ बेरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेंट, किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। मतलब सेल्फ लुब्रिकेंट मतलब उसमें जो है लुब्रिकेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो हमारा होता है सिंटर्ड अलॉय। इसका वाइट मेटल भी नहीं है भाई, ऑप्शन देख लेना आपको और पढ़ लेना है। एल्यूमिनियम अलॉय भी नहीं है भाई, कैडमियम बेस्ड अलॉय भी नहीं है भाई हमारा। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है सिंटर्ड अलॉय। इसको जो आपको एक बार थोड़ा ध्यान अच्छे से देख लेना है, इसका बी ऑप्शन जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मतलब इस वीडियो में मतलब आपको बेरिंग वाले चैप्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और इससे आगे जो हमारा होगा वो प्लम्बर वाला नहीं होता, जो प्लम्बर वाले यूज करते हैं, जो मतलब प्लम्बर वालों का काम होता है उससे रिलेटेड आपको जो है इससे आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारा प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। विच बेरिंग इज यूज द लिमिटेड स्पेस, सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत बिल्कुल कम जगह है, जैसे कोई जगह बहुत कम है, जैसे हमारे एरोप्लेन वगैरह हवाई जहाज हो गए, तो उनमें जो है बिल्कुल सीमित जगह होती है, मतलब हर थोड़ी छोटी जगह की भाई वैल्यू होती है बहुत। तो उनमें हल्का भी बनाए रखना होता है, मतलब ज़्यादा मटेरियल हम यूज करेंगे तो जो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसलिए जो हम एयरप्लेन को जो है एल्यूमिनियम से बनाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो बहुत हल्की होती है सभी में, और जो है थोड़ी सी, और इससे जो है मजबूती भी बनी रहती है। मतलब ज़्यादा मजबूती तो नहीं होती स्टील वगैरह के मुकाबले, लेकिन ठीक होता है। इसलिए जो है एरोप्लेन वगैरह जो हम एल्यूमिनियम के बनाते हैं, उसमें जो है वो हमें कम से कम जो है मतलब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ताकि जो है लोड ना हो ज़्यादा। मतलब इसमें हमारा हो जाएगा नीडल बेरिंग। सीमित जगह के बारे में कभी पूछा जाए तो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ नीडल बेरिंग वो हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया भाई हमारा, विच बेरिंग लोडिंग इज राइट एंगल द बेरिंग एक्सिज, मतलब बेरिंग के एक्सिज में। इतनी देर से जो हम 2-3 वीडियो से हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और अब जाकर ये क्वेश्चन आया है, कौन सा बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण में होता है। तो यही बात मैंने आपको पहले बता दी थी। जैसे हमारा ये बेरिंग हो गया और ये हमारी शाफ्ट हो गई, इसके जो है ऊपर से यानी कि ऊपर से लोड पड़ता है, समकोण में पड़ता है, तो वो हमारी होती है जर्नल बेरिंग बोल सकते हैं या रेडियल बेरिंग। और जो इसके एक्सिस में बेरिंग के एक्सिस में लोड पड़ता है वो हमारी हो जाती है थ्रस्ट बेरिंग। तो क्वेश्चन में पूछा है मतलब राइट एंगल यानी कि उसके समकोण में लोड पड़ रहा है, तो वो पूछा है, तो वो हमारी होती है जर्नल बेरिंग। इसका जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जर्नल बेरिंग। अगर आपको ऑप्शन में जर्नल बेरिंग मिलता है तो वो भी राइट है, और मैंने आपको बता दिया था, और आपको रेडियल बेरिंग लिखा हुआ मिलता है वो भी राइट है। दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका दोनों का नाम ये एक ही है। कहीं पर जर्नल बेरिंग लिख लेते हैं, कहीं कहीं पर रेडियल बेरिंग। तो आपको हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं।
विच विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज़ प्रोविजन ऑफ वियर एडजस्टमेंट। किस बेरिंग में जो है थोड़ा एडजस्ट करने का जो ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन मतलब इंग्लिश ही दी हुई है, इसमें हिंदी नहीं दी हुई है। तो एडजस्ट कर सकते हैं किस बेरिंग को हम, तो हमारा ये ऑप्शन दिया हो जैसे एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। तो एडजस्टेबल होगा कोई, उससे से जो हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एडजस्टमेंट स्लाइड बेरिंग। तो अगला प्रश्न देखते हैं। की वाला क्वेश्चन आ गया भाई हमारा। इस कुंजी का नाम दे, मतलब इस कुंजी का नाम बताना आपको। ये हमारी की दी हुई है और इसको जो है यूज करके भी दिखाया हुआ है फिगर में। इसका यूज जो हम कोई टेपर शाफ्ट वगैरह होती है, जैसे टेपर शाफ्ट है, इनको जो है अलाइनमेंट में बनाए रखने के लिए जो है इस की का यूज करते हैं। तो ये बताओ भाई कौन सी है, तो आपको कमेंट में बताना है कौन सी है ये। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब आपको मेरे बताने से पहले बताना है, चीटिंग नहीं चलेगी भाई, ठीक है। तो ये हमारी होती है, ये ऑप्शन दिया हुआ फीदर की, रॉन्ग है भाई। ये हमारी वुडवर्प की होती है, ऑप्शन से पहले बता देता हूँ मैं। ऑप्शन शायद इसके ऊपर दिए हुए हैं, देख लेते हैं। चलो ये मिल गया, जैसे मैंने बता दिया था इसका आंसर है वुडवर्प की। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जी बैट की तो कुछ थोड़ी ऐसी बनी होती है, थोड़ी ऊपर से जीप की तरह, तो हमारी जी बैट की होती है। फ्लैट सेटल की वो फ्लैट होती है। तो देख लेते हैं एक बार अगला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ बॉल बेरिंग डू नॉट रोटेट एलोंग बेरिंग असेंबली। बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है। तो जैसे हमारी ये हो गया हमारा आउटर रेस बाहरी, और ये हो गया हमारा अंदरूनी इनर रेस। तो आपको लगता होगा, अगर आपको बचपन में गाड़ी वगैरह बनाई होगी तो गाड़ी वगैरह बना देते थे बच्चे, अगर आपको बैरिंग वगैरह जो गाड़ी वगैरह बनाई होगी तो आपको लगता होगा जो बाहरी हिस्सा घूमता है असेंबली के, लेकिन हम जो है उसका जो है टायर के रूप में यूज करते थे बैरिंग का। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, बैरिंग का यूज तो हमारे बच्चे थे उस हिसाब से तो ठीक था, लेकिन बैरिंग का यूज टायर के रूप में नहीं होता है। टायर को जो है घुमाने के लिए जो है इसका यूज होता है। तो इसमें जो हमारा इनर रेस होता है, जो अंदरूनी हिस्सा बैरिंग असेंबली के साथ वही घूमता है। ये दो हमारा ये जो आउट रेस ये तो बैरिंग असेंबली में फिक्स होता है। जो अंदरूनी होता है इसी में हम जो शाफ्ट वगैरह लगाते हैं और पहिया वगैरह आगे लगा देते हैं। तो हमारा इनर रेस ही जो असेंबली के साथ घूमता है और नहीं घूमता है, क्वेश्चन में पूछा है मतलब बैरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है, वो हमारा होता है आउटर रेस, यानी कि बाहरी हिस्सा होता है जो बैरिंग असेंबली का। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा भाई, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस 225 क्वेश्चन आ गया। वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस 205 क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बेरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम अलॉय बेरिंग। एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है। तो एल्यूमिनियम मिश्र धातु है, उसमें जो हम अतिरिक्त क्लियरेंस देते हैं, तो क्यों देते हैं भाई, वो इसीलिए देते हैं, डी ऑप्शन जैसे हमारा दिया हुआ, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई क्योंकि आपको समझाना ही पड़ता है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको और वीडियो मतलब आपको देखना चाहती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो जो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है सबसे पहले जो है वीडियो को देख सकें। और अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, ITI टेक्निकल ज्ञान नाम से जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। नहीं तो आपको जो लिंक भी मिल जाएगा, मैं जो डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पर
नीचे वहाँ पर जो हम इसका जो है लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। वहीं पर मैंने जो है ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो PDF है, यानी कि फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम, सभी का जो मैंने PDF बनाया हुआ है, जो राइट आंसर होते हैं उनका, और वो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे मैंने इनके जो राइट आंसर बनते हैं वे मार्क किए हुए हैं, तो आपको जो है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, और आपको इन PDF से जो है पढ़ने में ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपको बार बार लास्ट में आंसर की नहीं देखना पड़ेगा। और आंसर की में ज़्यादा क्वेश्चन जो है आंसर उनके रोंग दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो है बहुत जगह से बुक वगैरह में पढ़कर जो है इनके जो आंसर मार्क किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।